और 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। एक तरफ जहां वीएचपी घर घर जाकर अक्षत चावल बांट रही है, वहीं पर उत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए देश भर से कलाकार अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पुणे का एक ग्रुप शंखनाद करेगा, वहीं भोपाल का डमरू ग्रुप शिव तांडव करेगा। 22 जनवरी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, देश भर में राम भक्तों का जोश हाई होता जा रहा है। गलियां जय श्री राम के नारों से गूंज रही हैं। हर किसी के मन में भगवान रामलला को बसाने की चाह है। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर से कलाकार अयोध्या पहुंच रहे हैं। भोपाल का एक डमरू दल भी अयोध्या जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भगवान भोलेनाथ के डमरू के साथ शिव तांडव करेगा। 108 सदस्यों का ये दल इन दिनों भोपाल में अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। जब 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, अयोध्या समेत पूरे देश दुनिया में उत्सव और उमंग का माहौल होगा। क्या धरती, क्या आसमान राममय हो जाएगी। राम भजनों से पूरा आसमान और धरती गुंजायमान होगी। लेकिन जो दल राम भक्ति के, राम भजनों के गीतों से अयोध्या को गुंजायमान करेगा, मेरे पीछे 108 सदस्यीय वही डमरू दल है जो भोपाल से 800 किलोमीटर अयोध्या में जाकर अपनी प्रस्तुति देगा। राम भजनों से लगातार गुंजायमान करेगा पूरे अयोध्या के माहौल को। ये जो आप 108 सदस्यीय ये पूरा डमरू दल देख रहे हैं, इनमें से अधिकतर सदस्य न केवल एमबीए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, बल्कि तमाम दल के लोग डमरू और श्रृंगी में भी महारत है। इस पूरे दल में अभी आपको जो तैयारी दिखाई दे रही है, वो तैयारी करने के बाद ये दल अयोध्या जाएगा। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो न केवल पूरे माहौल को, वातावरण को राममय करेगा, राम भजनों के साथ साथ राम जी की स्तुति और राम जी जिनके प्रिय थे शिव, उन शिव की स्तुति, शिव महात्म्य और शिव तांडव स्त्रोतों का भी पाठ होगा। ये पूरे जो सदस्यीय 108 सदस्यीय जो दल है, ये भोपाल से रवाना हो रहा है। 22 तारीख को ये अयोध्या जाएगा और अयोध्या में जाकर अपनी प्रस्तुति देगा। जो माहौल में ऊर्जा अभी आपको दिखाई दे रही है, उसी ऊर्जा को ये प्रस्तुत करेंगे अयोध्या में। और न केवल भक्तों को अयोध्या के, बल्कि देश दुनिया में टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो संगीत गूंजेगा, जो राम के भजन गूंजेंगे, वो इन्हीं डमरुओं की आवाज में गूंजेंगे। और राजधानी भोपाल से 800 किलोमीटर की यात्रा तय कर ये डमरू दल राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में अपने संगीत के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से योगदान देगा। अयोध्या में जिस वक्त मंदिर के अंदर पीएम मोदी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, उस वक्त मंदिर के बाहर एक तरफ शिव का डमरू बज रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ शंखनाद हो रहा होगा। पुणे का शंखनाद ग्रुप अपने शंख की गूंज से पूरे माहौल को भक्तिमय बना देगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 111 सदस्यों की ये टीम शंखनाद के साथ प्रैक्टिस कर रही है। अवधपुरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंखनाद करने के लिए जिस ग्रुप को न्योता भेजा गया है, वो ग्रुप इस समय इंडिया टीवी पर है। हिंदू परंपरा में शंखनाद का बहुत महत्व होता है। किसी भी शुभ कार्य के दौरान देवी देवताओं का आगमन होता है। देवी देवता चूंकि आने वाले होते हैं, इसीलिए उस पूरे वातावरण को शुद्ध करना अनिवार्य होता है। शंखनाद के दौरान जो धुन निकलती है, मान्यता ऐसी है कि इस धुन से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है और इसीलिए इस ग्रुप को बाकायदा न्योता दिया गया है।
ये ग्रुप देश का सबसे बड़ा शंख वादक ग्रुप है। इस ग्रुप में कुल 111 सदस्य हैं। इस ग्रुप के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 5 साल है तो सबसे बुजुर्ग सदस्य 85 साल का है। ये सभी शंख वादक अलग अलग फील्ड से आते हैं और अपनी स्वेच्छा से इन्होंने जो है इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। और चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का पल ऐतिहासिक है, ऐसे में इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए ये ग्रुप पिछले 1 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। ये ग्रुप 1 घंटे तक नॉन स्टॉप परफॉर्म कर सकता है और 7 अलग अलग तरह की धुन इस ग्रुप के सदस्य निकालते हैं। इन बुजुर्गों को देखिए, इनके उत्साह को देखिए। शंखवादन आसान काम नहीं है। शंखवादन के लिए बहुत ज्यादा स्टैमिना की जरूरत पड़ती है और इसी स्टैमिना को बरकरार रखने के लिए लगातार प्रैक्टिस जो है इस ग्रुप द्वारा की जा रही है। इनके चेहरे को देखिए, ये वो शंखवादक है जो अपनी धुन से पूरी अयोध्या नगरी को राम धुन में तब्दील करेंगे। इनके शंख से निकल रही हर एक आवाज, हर एक धुन जो है प्रभु राम के लिए है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को अपने धुन से व्यक्त करने की कोशिश जो है ये ग्रुप कर रहा है। करीब घंटे भर तक नॉन स्टॉप परफॉर्म करने की तैयारी जो है पिछले कई महीनों से ये ग्रुप कर रहा है। अब वो क्षण करीब आ रहा है जब इनके शंखनाद से, इनकी शंख से निकलने वाली धुन से अयोध्या नगरी राममय हो जाएगी। ग्रुप में 500 से ज्यादा सदस्य हैं। शंखनाद ग्रुप में 90% महिलाएं हैं। पुणे का शंखनाद ग्रुप लगातार 1 घंटे तक शंख बजा सकता है। ये ग्रुप शंख से अलग अलग 7 धुन निकाल सकता है। से प्रभु श्री कृष्ण ने, केशव ने कुरुक्षेत्र में शंख बजा के स्वर्ग के देवता और पाताल के राक्षसों को आह्वान बोला था कि देखो धर्म युद्ध शुरू हो रहा है। जब शंख बजाया गया था जो त्रिकाल में उसकी ध्वनि सुनाई दी थी, वैसे ही हमारे प्रभु रामचंद्र बहुत सालों के प्रतीक्षा में अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। तो हम शंख बजा के पूरे संसार को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ सत्य की विजय हुई है, धर्म का विजय हुआ है। और बहुत अवधि से हमारे प्रभु रामचंद्र जो एक कुटिया में थे और 400 साल के बाद वो अपने स्थान पे विराजमान हो रहे हैं। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान को नहीं तो पूरे विश्व को इस पे बड़ा समारोह हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो दिवाली मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी एक एक दिन गिन रहे हैं क्योंकि 22 जनवरी वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री खुद भगवान रामलला की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देश के करोड़ों राम भक्तों की तरह पीएम मोदी के मन में भी राम बसते हैं।